आकिल साहब एक बात बताइए, मैं तो आपको बतौर लेखक जानता हूँ, आप काफी बार मेरे पास आपका कलाम लेके आए भी हैं, तो अचानक इस बदले हुए रूप में कुछ समझ में नहीं आया। अब इंडस्ट्री की हालत तो आपसे छुपी नहीं है, पता ही है कि काम तो मिलता नहीं है और मुझे काम कोई देता भी नहीं है, तो एक छोटा सा मैगजीन चलाता हूँ और उसी के लिए उसी सिलसिले में आपसे आया हूँ। आपका अपना मैगजीन है? जी जी। क्या बात है, तो भाई पूछे क्या पूछना। एक मिनट सर। अच्छा, रिकॉर्डर भी साथ में लेके आए, मतलब पूरी तैयारी के साथ आए आप? जी जी। आप पूछिए क्या पूछना। सुरेश जी आप ये बताइए कि अब तो आप टॉप पर हैं, एकदम टॉप पर। अच्छा, आपकी कामयाबी के पीछे किसका सबसे ज्यादा हाथ है, कुछ बताएंगे आप? किसी का नहीं। हा? किसी का नहीं। मेरी कामयाबी, मेरी टैलेंट, मेरी लगन, मेरी मेहनत की वजह से मुझे मिली है। लेकिन लोगों का तो कहना है कि गीतकार प्रभाकर शर्मा का हाथ जो है आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, आप भी जानते हैं कि हर कामयाब इंसान के साथ पीछे कुछ लोग होते हैं, और अब तक यही होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर वो लोग नहीं होते तो वो आदमी कामयाब नहीं हो पाता। जरूरी ये है कि जिस आदमी की कामयाबी को देखी जा रही है, जो प्रेस देख रही है, जनता देख रही है, मीडिया देख रही है, उस आदमी में टैलेंट है कि नहीं। आप बताइए, अगर मुझ में टैलेंट नहीं होता तो क्या ये प्रोड्यूसर लोग, डायरेक्टर मुझे काम देते हैं? आपके अंदर अगर काबिलियत नहीं होती तो क्या ये पेपर आपको चलाने को मिलता है, या आप पेपर खोल के बैठो? काबिलियत इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो होना चाहिए। राइट। अगर काबिलियत नहीं है तो पीछे से हाथ क्या, कुछ भी आप पूरी दुनिया का ताकत लगा के उसको धक्का दो, वो कुछ नहीं कर सकता। सुरेश जी, इधर कई सालों से आपने प्रभाकर शर्मा जी के साथ काम नहीं किया है, कोई खास वजह? नहीं, सिंपली इत्तेफाक है, ऐसे कोई खास वजह नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री के लोगों का तो कहना है कि आपने उनका साथ छोड़ दिया है, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है कि बहुत दिनों तक अगर लोग साथ में रहते हैं तो एक मोड़ आता है जिंदगी में, जब एक दूसरे से उबने लगते हैं, तो वहाँ जरूरी है कि वो जरूरी है इंसान के लिए कि वो वक्त आने से पहले वो मामला खुद से समझ जाइए कि भाई आगे ऐसा घट सकता है, हो सकता है, तो बेहतर है कि ऐसा होने से पहले आप समझ जाओ और आप अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले लो, आप अपनी तरफ से उसको बैलेंस कर लो ताकि वो नौबती ना आए। तो मैं एक मैच्योर आदमी, एक प्रोफेशनल दिमाग रख के जो मुझे डिसीजन लेना था मैंने वही लिया, और उसका नतीजा आपके सामने। कोई इसमें अलग होने वाली, कोई झगड़ा झमेला वाली बात नहीं। अब साथ में काम नहीं किया, कोई ऐसा तो नहीं दुश्मनी हो गया कि भाई वो मुझे देख के थूक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मैं उनको बदनाम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस किया नहीं किया। अच्छा ठीक है, आगे करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं किया कि तो अब हमने कहीं स्टेटमेंट नहीं दिया कि उनके साथ जिंदगी में कभी काम नहीं करेंगे। अच्छा आप ये बताइए कि अब तो आप साबित कर ही चुके हैं कि आपने अपना टैलेंट साबित कर दिया फिल्म इंडस्ट्री में, अब आगे का क्या प्लान है, फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर का क्या प्लान है? कुछ नहीं, मतलब बस काम मिल रहा है, काम मिलना चाहिए। जब तक काम मिल रहा है मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ, लोगों को अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि कल अच्छा ना लगे, मैं फिर पीछे आ जाऊं, कोई और ऊपर निकले, तो गेम मतलब ऑल पार्ट ऑफ द गेम। आप समझ सकते हैं ना कि आज ये तो कल वो, तो कोई जरूरी नहीं कि आज मैं खुश हूं तो यही आप शायद 2 साल बाद मेरे पास आएंगे कभी तो पता चलेगा कि आप पूछेंगे सुरेश जी आज आप बहुत उदास है, आपका 15 साल हो गए इंडस्ट्री में, आज आप खुद को कहाँ पाते हैं कि और 2-4 म्यूजिक डायरेक्टर आपके पहले आ गए, अभी पहले की श्रेणी में आप पीछे हैं। तो ये तो चलता है, ये तो मानना पड़ता है। तो अच्छा एक आखिरी सवाल, किस्मत, मेहनत और भगवान, इन तीनों में आप सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हैं? किस्मत तो भगवान से जुड़ा हुआ है, मेहनत आपकी जाती चीज है। आपका शायद फोन आया। फोन, इसको थोड़ी देर चुप करा दिया जाता है। तो जो बोल रहा था मैं, किस्मत हमेशा भगवान से जुड़ा होता है, मेहनत आपकी खुद की है। और एक सवाल आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं खुद से उसका जवाब दे रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि प्रभाकर जी के बारे में बोल जी, तो एक साथ काम नहीं किए, उन्होंने मेरे लिए किया है। जी। हाँ उन्होंने मेरे लिए किया है, लेकिन उनके लिए भी किसी ने किया है तब वो मेरे लिए कर पाए, ऐसा नहीं कि उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ करके दिया। और दूसरी चीज कहते हैं ना कि लोग साथ में रहते हैं तो प्यार बढ़ता है। हाँ ये तो कहा जाता है कि भाई साथ शंकर जयकिशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी मरते दम तक साथ में रहे। लेकिन चक्कर क्या है कि कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। अभी ताजा मिसाल आपको बताता हूं, 17 साल अच्छी तरीके से शादीशुदा जिंदगी गुजरने के बाद एक सुपरस्टार अपनी बीवी को तलाक दे देता है, तो ये भी तो होता है। 17 साल किसको बोला जाता है? बहुत ज्यादा होता है, 1.5 युग के लगभग है?
तो उस हालत में एक सुपरस्टार पति अपनी कॉमन सीधी सादी घरेलू पत्नी को तलाक दे देता है, तो उसको अब क्या कहना चाहेंगे कि 17 साल साथ में रहा तो क्या काफी नहीं था, प्यार बड़ा नहीं, तो तलाक कैसे हो गया, तलाक की नौबत क्यों आई? तो ये वक्त तय कर देता है कि आपको क्या करना है, तो ना इनका कसूर है ना उनका कसूर है, बस तलाक हो गया और लोग उसको मान रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि तो इसी तरह प्रभाकर जी का जो मुद्दा आपने बताया, प्रभाकर जी से मैं अलग जरूर हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है अभी काम नहीं कर रहे, लेकिन तलाक होने के बाद वो औरत नहीं बोल सकती कि वो मेरा पति नहीं था, और वो मतलब जो सुपरस्टार नहीं बोल सकती वो मेरी पत्नी नहीं थी। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग है आपस की, और ये फिल्म इंडस्ट्री यहाँ सब कुछ चलता है, समझ गए ना आप, समझ